अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 से। कल हमने लेक्चर पढ़ा था बॉयज़ लॉ। कल हमने बॉयज़ लॉ को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, यानी कि बॉयज़ लॉ को वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है कि नहीं। और आपको ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप पिछला लेक्चर बॉयज़ लॉ अच्छे से स्टडी ना कर लें। कल हमने पढ़ा था कि बॉयज़ लॉ ने क्या डिस्कस किया था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब इस इक्वेशन को चेंज कर रहे थे तो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी पी वी इज इक्वल टू के, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि आया ये इक्वेशन दुरुस्त है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेक सम मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर एक गैस को फिल करेंगे हैविंग मूवेबल पिस्टन। अब पिस्टन क्या होता है, आप ये कैसे कह सकते हैं, एक लिड है जिसके ऊपर प्रेशर लगाने से वो मूव करेगा। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर लेना है जिसका पिस्टन, ये पिस्टन बना हुआ है। पिस्टन क्या हो, मूवेबल हो, और उसके अंदर गैस फिल करनी है। फिर उस गैस को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम। हम दो चीज़ों में हमने पढ़ा था कि बॉयज़ लॉ में क्या है कि हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेते हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमने इसमें गैस फिल करने के बाद हमने देखना है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये देखिए, गैस का हमने फिक्स मास फिल किया हुआ है। फिक्स मास को शो करने के लिए मैंने गैस के मॉलिक्यूल इधर फिक्स रखे हैं, ये 10 मॉलिक्यूल ही हैं। अब इस गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो 2 atm है, ठीक है, और उस 2 atm के ऊपर जो इसका वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन प्रेशर इज़ 2 atm द वॉल्यूम इज़ 1 dm³ एंड व्हेन द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 4 atm, ठीक है, अब हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया है। डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। लेकिन वॉल्यूम का मैस का गैस का जो मैस है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये अभी भी 10 मॉलिक्यूल है और इसका वॉल्यूम कितना हो गया है, 0.5 dm³। तो मैं कैसे इसको कह सकती हूँ, व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 4 atm वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 0.5 dm³। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एक चीज़ इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ रिड्यूस हो, तो इसी को हम कौन सा रिलेशन कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अगेन आपने प्रेशर क्या करना है, इंक्रीज़, फर्दर इंक्रीज़ करेंगे। 6 atm तक प्रेशर चला गया है और वॉल्यूम कितना हो गया, 0.3 dm³। तो अगेन प्रेशर इज इंक्रीज टू 3 times 6 atm वॉल्यूम इज रिड्यूसेस टू 0.33 dm³। अब लास्ट हमारे पास क्या है, हमने प्रेशर को फर्दर इंक्रीज़ कर दिया है और वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस हो गया। प्रेशर 8 पे है, ये इसका पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ है 8 atm का, और वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो गया, 0.25 dm³। मैस गैस का फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। अब हमने ये देखना है इस इक्वेशन, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और हमने देखना है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने से क्या आया, उसका आंसर कांस्टेंट रहता है या चेंज होता है। फर्स्टली प्रेशर था 2 और वॉल्यूम था 1, जब इनका आंसर निकालते हैं तो होता है 2 atm dm³ कांस्टेंट। P2 V2 प्रेशर जब चेंज होता है तो 4 था और वॉल्यूम था 0.5, आंसर इज़ 2 अगेन। नेक्स्ट में 6 atm हो गया था और वॉल्यूम था रिड्यूस होकर 0.33, और आंसर जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर अगेन 2 atm³ आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमने 8, ये जो ऊपर इक्वेशन में किया है, 8 atm था और वॉल्यूम हो गया था रिड्यूस होके 0.25 dm³, आंसर इज़ अगेन 2 atm। तो सब में आंसर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉयज़ लॉ है वो वेरीफाइड हो गया एक्सपेरिमेंटली। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, कल भी हमने पढ़ा है प्रोडक्ट का मतलब है, इधर केमिस्ट्री में हम मल्टीप्लाई से ले रहे हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट जो हम ऊपर कर चुके हैं इज़ कांस्टेंट 2 atm dm³, हैंस बॉयज़ लॉ इज़ वेरीफाइड। इससे हमारा बॉयज़ लॉ प्रूव हो गया कि बॉयज़ लॉ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू स्टूडेंट्स।